मेरे भारतवासियों, सभी को अच्छे से पता है कि सरकारी स्तर पर भारत में दंगा भड़काया जाता है और आज जितने भी ऊंचे पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी धारणा लेकर बैठे हुए हैं। आज तक जिस चैनल पर आपने ऐसी ठंडी सस्ती खबरें सुनी, जिस चैनल का नाम है सरकारी चैनल डीडी न्यूज़, जो कभी मतलब ट्रेंड में नहीं रहता था क्योंकि शायद पहले उसको टीआरपी का नहीं था शौक, लेकिन आज कंपटीशन लड़ने के लिए ये डीडी न्यूज़ सरकारी चैनल, जिससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कुछ ऐसा करेगा उल्टा सीधा, लेकिन शक हमें तभी हो गया था जब डीडी न्यूज़ के इस खूबसूरत और प्यारे से लोगों को चेंज करके भगवामय किया गया। यानी एक कट्टरपंथी सोच की तरफ इशारा करने के लिए इस लोगों को चेंज करके भगवामय किया गया ताकि हिंदूवादी रंग इस पर चढ़ सके। ये चैनल की स्ट्रैटेजी थी और ये चैनल सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि एक देश का सरकारी चैनल डीडी न्यूज़ नफरत फैलाएगा। लेकिन आज डीडी न्यूज़ में कुछ जो पत्रकार बैठे हैं, जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनका पर्सनल अकाउंट अगर आप देखेंगे और उनकी सोच आप देखेंगे तो आपकी दिमाग की नसें चटक जाएंगी। आइए डीडी न्यूज़ के इस चैनल को देखिए। थंबनेल पर पूरे सरकारी तौर पर मुसलमानों को नागपुर में पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वही दंगाई हैं। देख लीजिए, भड़काऊ बयान पत्थरबाज भाईजान। आइए इनकी माँ और बहन हम करते हैं। देखिए दोस्तों, भड़काऊ बयान किसका था आज सभी को पता है। हिंदू संगठनों ने भड़काऊ बयान दिया। तो इस थंबनेल पर यह क्लियर है, यानी बहुसंख्यक के द्वारा भड़काऊ बयान दिया गया और भाईजान को पत्थरबाज बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डीडी न्यूज़ के सरकारी चैनल का थंबनेल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा शो किया गया बार बार ऐसे ही नामों से, जिससे मुसलमान को ही और मुसलमान कम्युनिटी को ही एक तरफा गलत बता दिया गया कि यही दंगाई हैं, जबकि औरंगजेब की आत्मा से इनकी लंका में आग लगी है। 400 साल पुराने मुर्दे को उखाड़ने के लिए इन्होंने ऊपर से पीछे तक का जोर डाल दिया है। जो कौम मुर्दों से लड़े, तवज्जो चाहूँगा, जो कौम मुर्दों से लड़े वो घंटे की ताकतवर, काहे की ताकत दिखा रहे हो मुर्दे पे। भाजपा के कई नेताओं ने कहा है कि 400 साल पहले जो मर खप मिट गया, जो आक्रमण करने आया था वो यहीं मारा गया और यहीं दफन हो गया, उसका मुद्दा उठाकर फायदा क्या है भाई। दोस्तों, सबको टीआरपी खेलना है, मीडिया का तो ये खेल है। जो राजनेता हैं उनको अपनी चमकानी है, हिंदू संगठनों को फेमस होना है, तो सबने मुसलमानों को निशाना बनाया। ऐसे ही आप सरकारी गुंडे को देख लीजिए, इस आतंकवादी को देख लीजिए और इनके ट्वीट को देख लीजिए। पूरा का पूरा शो मुसलमानों के खिलाफ डीडी न्यूज़ ने बना दिया। ये डीडी न्यूज़ सरकारी चैनल है तो इसको सरकारी आतंकवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और इस पर ये सुअर की शक्ल का जो व्यक्ति बैठा है, इसका नाम अशोक श्रीवास्तव है। और अभी मैं आपको हैंड टू हैंड साबित करूंगा कि ये कौन सी मानसिकता का है। ऐसे व्यक्ति को आप यकीन नहीं कर सकते कि वो निष्पक्ष, अरे जिसका शो ही मुसलमानों के खिलाफ रखा गया, नाम पर ही डिक्लेयर कर दिया, टाइटल में ही कह दिया कि पत्थरबाज भाईजान। हालांकि दुनिया ने देखा कि औरंगजेब के नाम पर पीछे दर्द किसको हुआ और औरंगजेब के लिए किसी मुसलमान ने नारेबाजी नहीं की। सब ये जानते हैं कि कौन सा वो धर्म है, कौन सा वो संगठन है जिसके लोग मस्जिद के आगे जाकर अपने बाप दादाओं के काम को आगे बढ़ाते हुए मुजरा करते हैं। कौन से मज़हब के वो लोग हैं
जो खास नारा लगाकर मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ गलत इशारे करते हुए भड़काने की कोशिश करते हैं, अब गेंद गोदी मीडिया के पाले में है। जिन हिंदू संगठनों का ये खेल था, उन्होंने दंगा भड़का दिया बहुत मुश्किल से। सरकार कामयाब हो गई क्योंकि अब हिंदू रोजगार की बात कर नहीं सकता, सारे मेन मुद्दे गायब हो गए। अब और तो और सरकारी डीडी न्यूज़ चैनल ने और इसके एंकरों ने भी प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चला दिया। अशोक श्रीवास्तव नाम के इस पत्रकार कम, पेशाब पियाऊ ज़्यादा है, दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ गोबर भरा है और ये एक सरकारी आतंकी और गुंडा है जो देश को कम्युनल एंगल देकर हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने का काम कर रहा है। देख लीजिए, इसका एक ट्वीट मैंने शेयर किया है, हैरानी होगी। ये अशोक श्रीवास्तव नाम का डीडी न्यूज़ का आतंकवादी, डीडी न्यूज़ का इस देश को तोड़ने का काम करने वाला ये गुंडा, मवाली और सुअर का बच्चा लिखता है कि वो पूरी तैयारी से हैं। मुसलमानों कह रहा है ये, वो पूरी तैयारी से हैं, नागपुर में उन्होंने दिखा दिया लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, ये हमने दिखा दिया। राहुल शुक्ला पूछता है कि आपके घर में कितने हथियार हैं, तो ये उस पर कहता है वाजिब सवाल है। यानी ऐसे लोगों के पास, यानी अशोक श्रीवास्तव जो बताइए डीडी न्यूज़ का एक पत्रकार है, इसके पास हथियार भी हैं, डिनाई नहीं किया। और ऐसे लोगों के पास अगर हथियार है तो ये कितने मुसलमानों को दंगे में कत्ल कर देंगे और सोशल मीडिया पर आकर चीखेंगे नहीं हमने नहीं मारा है, हमने कहा हमें तो मुल्लों ने मारा है, उल्टा देखो मेरी टांग घिसी हुई है, देखो यहाँ मेरे खुरंट लगा हुआ है। इस पत्रकार का मुंह देखो और उसका ये ट्वीट देखो, बताइए क्या मतलब है कि ये मुसलमानों को टारगेट करके कह रहा है कि वो एक हैं और जागे हुए हैं और वो देखो क्या कर, मतलब ये सीधा सीधा हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ दंगा करने के लिए, मुसलमानों को नरसंहार करने के लिए उकसाने वाली लाइन है कि नहीं। बस ये इसको एक्सपोज इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरा देश जान जाए, चाहे हमारा हिंदू भाई हो चाहे हमारा मुसलमान हो, सबको पता होना चाहिए कि नफरत की राजनीति हो रही है। इनकी औलाद, इनके बच्चे ये विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, ये एसी में बैठकर स्टूडियो में नफरत फैला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आईटी सेल से पैसा कमा रहे हैं और इनके दिलों में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है वो अपने नेशनल चैनल से फैला रहे हैं। मुसलमानों को असल में अब जाग कर दिखाना चाहिए। जागना कैसे चाहिए? जो सोशल मीडिया पर मुसलमान हैं, भारी मात्रा में ऐसे कुत्तों को सोशल मीडिया पर रिप्लाई करें, मेंशन करें, टैग करें, कंप्लेन करें, रिपोर्ट करें, रीट्वीट करें, इनको शेयर करें और इनको नंगा करें। जरूरत पड़ने पर संवैधानिक तरीके से इनके ऊपर केस दर्ज करें, इनके ऊपर एफआईआर करें और एफआईआर करने के बाद फॉलोअप करें, पीछे पड़ जाएं। एक कोई वकील बेहतरीन अपने मोहल्ले में देखा जाए और इसके खिलाफ और ऐसे नफरतिया जानवरों के खिलाफ सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और केस दर्ज किया जाए। जो इनकी लल्लो चल रही है एक तरफा मुसलमानों को गलत साबित करने की, इस जबान को कोर्ट में घसीटो। दोस्तों, इन कुत्तों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं होता कि हिंदू नामी कोई आतंकी, गुंडा, कातिल, चोर, मवाली हो तो उसका नाम बताएं और स्पेशल कोई प्रोग्राम करें। नहीं करेंगे ये, बिल्कुल नहीं। कैसे? आपके सामने ये रिपोर्ट है। देश कहाँ जा रहा है ध्यान दीजिएगा। मेरठ में लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मार डाला, लाश को ड्रम में बंद करके सीमेंट से सील कर दिया, मतलब सीमेंट में चुन दिया, ड्रम के अंदर पैक कर दिया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंद्रनगर में महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को कत्ल कर दिया। पत्नी के बर्थडे पर 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आया था पति, यानी पति जो है लंदन में था
वाइफ के बर्थडे पर वापस इंडिया आया था। इससे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि यह व्यक्ति मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ कुमार को उनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर कत्ल किया और ड्रम में लाश डालकर उसमें ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, सीमेंट डाल दिया। अब सवाल ये है, ये मुसलमान अगर कोई काम करता तो आज जो कुत्ते की नस्ल बैठी है चैनलों पर, ये सुअर अशोक श्रीवास्तव क्या टाइटल चलाता। अगर ये कांड मुसलमान औरत करती तो क्या होता? कातिल बेगम, परेशान मियां, ऐसा कुछ टाइटल लिखा जाता। लेकिन क्योंकि ये इसके खानदान में हुआ है, इस सुअर के घर के अंदर हुआ है, इसलिए इसके 7 पुश्तों में इतना दम ना होगा कि इस खबर को चला सके। इनके यहां यही चल रहा है। देखिए, क्राइम हर जगह होता है, धर्म देखकर क्राइम नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को क्रिमिनल दिखाते हैं, अपने वालों को अपने पिछवाड़े में घुसा लेते हैं, खबर ही गायब कर देते हैं। प्रशासन का बयान सुन लीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिए। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छी बात दूसरी तरफ ये जरूर देखने में आई पिछले 4 दिनों में कि बीजेपी और शिवसेना के कुछ नेताओं ने हक बात बोलने की जरूरत की है। दूसरी तरफ यहां पर सभी को पता है, मुसलमानों को अच्छे से पता है, अजान और नमाज से तकलीफ शैतान को होती है। जैसे ही आप किसी के ऊपर दुआ पढ़ेंगे, अजान की आवाज जाएगी, नमाज उसके सामने पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अगर खबीस इब्लीस हैवान शैतान किसी की गंदी आत्मा होगी तो वो उसके सर में दर्द पैदा करेगी, उसको बर्दाश्त नहीं होगी वो आवाज़, उसको पसीने छूटने लगेंगे। हजरात, ये दिमाग में रखिएगा। और अब अगली खबर सुनिएगा। बालमुकुंद अब बोलता है कि अजान की आवाज़ से मेरे सर में दर्द होता है। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का यह बयान है, जिसकी जिंदगी में बाबा के नाम पर सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार करना और मुसलमानों को कोसना लिखा है। इसके मुंह पर तमाचा बीजेपी के नेता और राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने थप्पड़ जड़ दिया। सर, बालमुकुंद आचार्य ने कहा है कि लाउड स्पीकर के शोर से कान और माइग्रेन की बीमारियां हो रही है लोगों को। बालमुकुंद आचार्य कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग हम करते नहीं है। बिल्कुल संस्कार और संस्कृति से रहने वाले लोग। पुलिस ने आज अगर बीजेपी इसी तरह से कहीं कहीं नरम हो जाए और इन दंगाइयों की नफरत को सपोर्ट ना करे तो भारत का हाल थोड़ा सा सुधर सकता है। इसी के साथ इस गंदी नाली के कीड़े ने अपने ताऊ की खबर को छुपा लिया। इस अशोक श्रीवास्तव ने पूरी तरह से इस डीडी न्यूज के पालतू कुत्ते ने बड़ी खबर को गटक लिया। कैसे? आप सोचकर हैरान होंगे कि जो समाज हमको ज्ञान पेलता है, वो जो हमें कहते हैं कि तुम अपनी बहन बेटियों के साथ ये करते हो, असल में मैंने कहा था कि प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा है
कि ये जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं, ये प्रभु श्री राम इन्हीं को नंगा कर देते हैं और ऑन द स्पॉट परमात्मा फैसला कर देता है। हजरात सोचिए, एक बाप अपनी 7 साल की बेटी का बलात्कार कर देता है। बलात्कारी का नाम ज्ञान सिंह, बलात्कारी का नाम ज्ञान सिंह। बाप अपनी 7 साल की बेटी का बलात्कार करता है, नाम ज्ञान सिंह। जी हां, अपनी बेटी की इस्मत लूटने वाला ज्ञान सिंह। सगा बाप अपनी 7 साल की बेटी की इज्जत को तार तार करता है। गाजियाबाद के उस इलाके का मामला है जहां का नरसिंहालैंड सरस्वती है, जहां हिंदूवादी आवाज उठ रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें मुल्लों को मिटाना है। हिंदू राष्ट्र कितना बेहतरीन बन रहा है देख लो। गिरफ्तार हो चुका है, शासन प्रशासन की गिरफ्त में कलयुग का ये बाप है। ज्ञान सिंह इसका नाम है। इसने अपनी 7 साल की बेटी की इज्जत को तार तार किया। सगी बेटी को इस सनातनी धर्म से आए हुए हिंदू व्यक्ति ने अपनी 7 साल की बेटी की इज्जत को बर्बाद कर दिया और केस को खराब करने के लिए इसने अपने 5 बच्चों को, उस बेटी को भी दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट कर दिया और पड़ोसी पर यह इल्जाम डाल दिया कि पड़ोस की फैमिली ने हमारे यहाँ कड़ी भेजी थी, जिसे खाकर सब बीमार पड़ गए और हमारी बेटी बेहोश हो गई। अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी, अथॉरिटी ने भी फूड पॉइजनिंग का केस बनाया और उस लड़की को मृतक डिक्लेयर किया। लेकिन जब जांच हुई यानी पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि बाप ने बेटी की इज्जत लूटी और गला घोटकर कत्ल कर दिया। तब जाकर इस पत्रकार का रिश्तेदार, तथाकथित पत्रकार का रिश्तेदार, इसका ताऊ ज्ञान सिंह गिरफ्तार हुआ। इस खबर को आप गोदी मीडिया पर नहीं देखेंगे, इस खबर को डीडी छी न्यूज पर नहीं देखेंगे, इस खबर को इस तिहाड़ी के न्यूज चैनल पर नहीं देखेंगे। रूबिका चियाकत इस पर चिचियाती हुई नहीं दिखेगी। चित्रा त्रिपाठी के होंठ अब ऊपर उठकर बहस नहीं करेंगे। अंजना ओम मोदी आंखें चढ़ाकर अब इस पर सवाल नहीं करेगी। अर्नब गोबर स्वामी अब इस पर हलक फाड़कर नहीं चीखेगा। भैया जी आप तो अभी तो और सुनिए, मध्य प्रदेश से भी बहुत हिंदूवादी आवाज उठती है। हिंदू राज बनाएंगे, मुल्ले यहाँ से भागो, हमारी बहन बेटियों का ये कर देते हैं, हमारी बहन बेटियों को ये छेड़ते हैं, हम इन्हें मारे। औकात औकात में रहो, औकात, ये है तुम्हारी औकात। रिपोर्ट मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 6ठी क्लास की एक माइनर लड़की के साथ किया गया और एक एक करके किया गया। 2-2 लोग एक साथ करते थे और 2 लोग नजर रखते थे। मामला खुल चुका है, रिपोर्ट सामने है। गिरफ्तारी सनातनी बलियों की हो चुकी है। राहुल रावत बली, रिकेश रावत बली, नीलेश रावत बली, अरविंद रावत बली, अजमीर रावत बली, ये सब के सब गिरफ्तार हैं। लेकिन फिर वही बात, कोई गोदी मीडिया के पिछवाड़े में इतना गू नहीं है किसी के कि इस पर बात करे। लेकिन पहले से प्लानिंग करके मुसलमानों को नागपुर का हत्यारा और दंगाई बताने में एड़ी, चोटी और पिछवाड़े का जोर लगाया जा रहा है। जबरदस्ती मुसलमानों को सरकार, प्रशासन उकसा रही है। आज तक किसी एक मंदिर का या किसी हिंदू स्थल का आप मुझे बताइए जांच करने कोई डीएम, कोई अधिकारी पहुंचा? औकात उतनी नहीं है उनकी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आदेश ही यह है कि किसे परेशान करना है। डीएम हो, अधिकारी हो, सबको पता है कि अगर मुसलमान को मैं परेशान करूंगा तो प्रमोशन मिलेगा। अभी संभल में एक नया खेल शुरू, आज तक के सोर्स सबूत के साथ बता रहा हूं कि वहां पर डीएम साहब एक नया खेल शुरू कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद, ये कहते हुए 34 मकान मस्जिद का जायजा लेने के लिए
डीएम साहब पहुंच गए। डीएम के साथ जो पुलिसकर्मी और सीनियर अधिकारी मिलेंगे, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने संभल में मुसलमानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लड़कों व नौजवानों के ऊपर गोलीबारी की और आज तक पता ही नहीं चला कि गोली मारी किसने, मुसलमानों का कातिल कौन। लेकिन एक तरफा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, मुसलमानों पर जुल्म किया गया। यह है सच्चाई। मेरे दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो काम सही से, ईमानदारी से खाकी वर्दी का करना भी चाहता है, तो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, मेन वही तो हैं जो पूरे देश में जहर फैला रहे हैं, वो उस वर्दी वाले की जिंदगी खराब कर देते हैं। हजरात, इस शेर को नहीं पहचानते होंगे क्योंकि आपको मिट्टी के शेर की आदत पड़ी हुई है। बरेली में कावड़िया जिद पे अड़े हुए थे कि मस्जिद के सामने ही डीजे बजाएंगे। स्थानीय मुसलमानों ने विरोध किया, रिक्वेस्ट की, तो कावड़िए धरने पर बैठ गए। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने आदेश दिया और डीजे जब्त कर लिया कि तुम बजा के दिखाओ, यहां पर दंगा कराना चाह रहे हो। कावड़िए जिद पर अड़ गए कि मस्जिद के सामने डीजे बजाएंगे। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज कर दिया। कावड़ियों के पास हथियार बरामद हुए, उनमें से कुछ ने शराब भी पी रखी थी, जांच में साफ हुआ। पुलिस ने हिंदू मुस्लिम दंगा होने से बचा लिया, लेकिन एसएसपी प्रभाकर चौधरी को खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ा और उनका ट्रांसफर लखनऊ पीएससी में कर दिया। प्रभाकर चौधरी का 10 साल में 21 बार ट्रांसफर हुआ है। वजह सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, और ये ईमानदारी से काम करने की इनको सज़ा मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे भारत के सच्चे भारतवासी इस खबर को शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में चल क्या रहा है। अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, किसी के भड़कावे में मत आइए, बहकावे में मत आइए। जो भी काम कीजिए लीगल तरीके से कीजिए या फिर समझदारी से काम कीजिए, क्योंकि आपके चेहरों पर जूम करके आपका पोस्टर प्रिंट कर लिया जाएगा। उधर से जब हमला होता है तो वो अपना मुंह छुपाकर, कवर करके हमला करते हैं, लेकिन बेचारा मुसलमान वो भागता हुआ भी कैमरे में आ जाता है तो उसका प्रिंट आउट लेकर आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके घर पर बिल्डोजर चलाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए कानून की सहायता लेना ज़रूरी है। अपने इलाके के कुछ वकील इकट्ठा कीजिए और हर मोहल्ला, हर मस्जिद की कमेटी एक एक वकील को नियुक्त करे। और वकीलों से गुजारिश है, भाई कितना पैसा कमाओगे? पैसा कमाने के लिए सारी ज़िंदगी है, कभी देश, कौम और मिल्लत के काम आ जाओ। और मेरी गुजारिश ये भी है कि हमारी गली में जो बहुत बड़े तुर्रम खां बन के घूमते हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, बहुत शोबाजी करते हैं, एक आईफोन 13 प्रो मैक्स यहाँ और एक 16 प्रो मैक्स यहाँ, और सब जगह भाड़े फिरते हैं और सफ़ेद कुर्ता पजामा कलफ लगा हुआ ऐसे पहन के घूमते हैं कि मानो प्रधानमंत्री मोदी के बाद यही अगला नेता है। ऐसे लोगों से गुजारिश ये है कि अगर इतने साफ दिल और इतना पैसा है, इतने बड़े तुर्रम खां हो, तो तुम जैसे 4-5 लोग इकट्ठा होके 5-6 वकीलों को हायर करो और फिर सच्चे नेता बनो। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, और अगर कोई तुम्हारे मोहल्ले इलाके में फंसा दिया गया हो मुसलमान, तो उसको कानूनी हेल्प दो। इस रिपोर्ट को शेयर करो, दुआओं में याद रखो। जय हिंद।